नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैसापेट.com। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के लिए बात कैसे करें। मतलब जब भी आपके पास बैंक से कॉल आती है, चाहे वो किसी बैंकर की हो, चाहे वो क्रेडिट मैनेजर की हो, तो उसके लिए बात कैसे करनी है, या फिर अब अगर वो आपके पास विजिट करने आते हैं तो वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उन्हें बतानी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उन्हें उनसे छुपानी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमारा सिविल भी अच्छा है और हमारा जो हमारी इनकम है वो भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमारा लोन उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी क्रेडिट मैनेजर कॉल किया है उसको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है रिजेक्ट होने का। लेकिन अगर ये आप जान जाते हैं कि बैंक वाले से बात कैसे करना है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें आपको बतानी है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें आपको नहीं बतानी है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी बातों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर आपको लोन के बारे में सीखना है कि लोन करते कैसे हैं, लोन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा DSC मास्टरी का कोर्स जिसे आप परचेज करके लोन की बेसिक से लेकर एडवांस तक की इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। आपको पता हो जाएगा कि लोन होता कैसे है, कौन से बैंक की क्या पॉलिसी है, एक लोन DSC बिजनेस कैसे सेटअप करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस कोर्स में दिया हुआ है। टोटल जो है 57 वीडियो के आसपास है, जो इसका वॉचिंग आवर है कम से कम 7 से 8 घंटे की वीडियो है ये। ठीक है, तो इसको आप देखें और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, DSC बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, लीड्स, और आपको अगर ये कोर्स परचेज करते हैं तो एक आपको फ्री की ई बुक भी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको परचेज करने के लिए सिंपल आपको जो है एनरोल नाउ पे क्लिक करना है या फिर गेट एक्सेस नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको 399 की आपको पेमेंट करनी है, आपको वीडियो का एक्सेस आपके मेल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं टोटल आपको 3 चीजें बताऊंगा, अबाउट यू, अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर सिविल। मतलब ये जो सवाल होंगे क्रेडिट मैनेजर के या फिर बैंक वालों को, वो इन्हीं 3 चीजों के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट यू के बारे में। अबाउट यू में क्या क्या पूछेंगे आपसे सॉरी, सबसे पहले पूछेंगे आपसे पर्पज ऑफ लोन, कि आपको लोन लेने का क्या रीजन है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो हो गया आपको मैरिज बतानी है, दूसरा होम रिनोवेशन, वैकेशंस पे आप जाना चाहते हैं विद फैमिली, और परचेस सम प्रोडक्ट्स, जैसे आपको कोई फर्नीचर खरीदना है, कोई हैवी फर्नीचर खरीदना है या कोई व्हीकल खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हो कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए। कभी भी ये ना बोलें कि मुझे किसी मतलब ये लोन लेके मुझे कोई और पेमेंट करनी है या किसी को कर्जा देना है, वॉटेवर। वो भले ही आप लोन होने के बाद वो पैसे का आप यूज़ कुछ भी करें, वो कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन जब तक लोन नहीं होता है जब तक आपको यही चीज़ें बोलनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो नॉर्मली सबको याद ही होता है, आपका फादर नेम सबको याद होता है, मदर नेम, स्पाउस नेम। स्पाउस अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम बताना है, और अगर आप मेल हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम बताना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको बतानी है क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, ध्यान रहे, कभी कभार क्या होता है, कोई पर्सन जो है अंडर ग्रेजुएट होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जॉब अच्छी कंपनी में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेजुएट ही बोलना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी आपको ग्रेजुएट बोलना है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाला। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेंगे आपका रेजिडेंस एड्रेस। आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है, वो तो नॉर्मली आपको याद ही होगा, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का रेजिडेंस एड्रेस विथ लैंडमार्क भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको आता है फैमिली मेंबर। अच्छा, फैमिली मेंबर में मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं और ऐसे कितने मेंबर हैं जो अर्निंग करते हैं, जो जॉब करते हैं या फिर किसी बिजनेस में हैं, ऐसे कितने मेंबर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में डिटेल पूछेंगे। तो ध्यान रहे, कभी भी जो है जब भी आप रेफरेंस में किसी का भी नाम दें तो कोशिश करें किसी रिश्तेदार का नाम ना दें, क्योंकि 1% मान लीजिए इन फ्यूचर में अगर आपने कोई सिंगल EMI या 2 EMI आपने बाउंस कर दी तो सीधा आपको रिश्तेदार को फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सही नहीं है, वो आपके लिए एक इंसल्ट हो सकता है। इसलिए अपने फ्रेंड को दो, चलेगा, अपने फ्रेंड को ही बोल दो कि भाई आप जो है मेरे रिलेटिव बन के बात कर लेना, इसमें ज़्यादा डीप इंक्वायरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों फैमिली एक्सपेंस और रेंट और बिल्स। इसमें क्या होता है, देखिए लोग फंसते कैसे हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 50,000 है और वो बोलता है जी मेरे घर का रेंट 15,000 है और बच्चों की फीस में जाते हैं 5,000 और 10,000 रुपये मेरे जो है
जो जो भी मेरा फैमिली का खर्चा है वो है, और 10-15 हज़ार रुपये यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने अपनी सैलरी मतलब इनकम मतलब अपना मतलब अगर आपने खर्चे ज़्यादा बता दिए तो उस कंडीशन में बैंक ये सोचेगा यार इसके खर्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये ईएमआई नहीं भर पाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी का मात्र 50 से 60% हिस्सा ही एज ए लोन एलिजिबिलिटी के तौर पे काउंट किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। मतलब 50,000 की सैलरी तो आप 25,000 ही भर सकते हो एज पर बैंक पॉलिसी जो है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों आता है लिंक्स। लिंक मतलब क्या, जैसे वो पूछते हैं आपकी फैमिली में कोई पुलिस में है, एडवोकेट में है, या कोई पॉलिटिशियंस है, तो आप तो आन बान शान के लिए अगर होगा भी तो आप बता दोगे हाँ मेरे चाचा जो है विधायक हैं, वॉटेवर जो भी हो सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, बैंक वाले चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ हो और सही जगह मतलब इन्वेस्ट हो। एक तरह जो वो लोन देते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट ही है उनके लिए, तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो ताकि उसके रिटर्न आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए ये भी एक पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे कोई भी लिंक शेयर नहीं करना है। मेरा कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है मेरे जानने वाले, या मेरी फैमिली में कोई भी एडवोकेट नहीं है, वॉटेवर। ठीक है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आपको इसको डिनाई कर देना है। अच्छा, इसके बाद ये पूछते हैं, जैसे आपसे ये पूछेंगे कि आप कितने साल से जॉब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, और तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि 5 साल से जो आप जॉब कर रहे हो, इससे पहले जो आपने अर्निंग करी है उसका आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। आप तो इस पे आपको ये बोलना है तो कि मैंने सिस्टर की शादी करी है, मैंने कोई प्लॉट परचेज किया है, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया है किसी प्लॉट में, वॉटेवर जो भी है, आपको ये चीज़ें बतानी है जो इनकम ट्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में ही मैंने प्लॉट खरीदा, उससे ने तो वो क्या करेंगे, आपसे उसका पेपर मांग लेंगे। लेकिन अगर आपने गांव में खरीदा तो गांव में कौन जाएगा पेपर मांगने। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो नहीं होता। और सबसे ईजी बात है कि मैंने घर बनवाया था, मैंने जो है अपना घर बनवाया है, वॉटेवर जो भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट योर कंपनी। अब जहाँ पे आप जॉब करते हैं उस कंपनी के बारे में क्या क्या सवाल होंगे वो ध्यान दीजिए। कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, कंपनी किस चीज़ में डील करती है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कंपनी का वो भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी का एड्रेस क्या है, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग करते हो उसका एड्रेस भी आपसे पूछा जाएगा। आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और आपकी डिजिग्नेशन क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सैलरी डिडक्शन के बारे में भी पूछ लेते हैं कि आपका आपका जो है क्या क्या डिडक्शन हो सकता है। वो सैलरी क्रॉस वेरीफाई होता है, क्योंकि जिसकी सैलरी आती है उसको सारी चीज़ें पता होती है। 1-1 रुपये का हिसाब पता होता है कि मेरा इतना पैसा इंसेंटिव का है, इतना पैसा मेरा जो है ईपीएफ में जाएगा, इतना पैसा मेरा ईएसआई में जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपको डिडक्शन के बारे में वो तो नॉर्मली पता होता है सबको, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस का किसी सीनियर का नंबर ले सकते हैं वो, और आपके ऑफिस का या तो लैंडलाइन नंबर, तो आप कोशिश करें रिसेप्शन पे जो भी बैठता है आपके ऑफिस में उसका नंबर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और उनको आप एक बार इंटरेक्ट भी कर लें उनसे कि उनको आप मतलब इन्फॉर्म कर दें एक बार कि मैम या सर मेरा अगर कहीं से कोई फ़ोन आता है तो आप मेरे बारे में जो भी सच है वो आप बता देना। ठीक है, मैं इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, इतने साल से नहीं, जो भी मेरी सैलरी है वॉटेवर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो आप दे देना। ठीक है, अच्छा, अब आता है प्रीवियस कंपनी नेम और प्रीवियस सैलरी। कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैच करने के लिए वो ये आपसे पिछली कंपनी के बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। इससे पहले जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, या इससे पहले जिस कंपनी में आप वर्किंग थे उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी में आपकी सैलरी क्या थी, पोस्ट क्या थी, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट योर सिविल। सिविल में क्या पूछेंगे आपसे, देखिए सबसे पहले ये पूछेंगे आपका करंट में ईएमआई कितनी जा रही है, मतलब लोन कितने पे कर रहे हैं। देखिए उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते इस लेवल पे आके। इस लेवल में क्या होगा, क्योंकि उनके पास सिविल रिपोर्ट होती है, उसमें आपको दिख जाता है। अगर आप छुपाएंगे नहीं मेरा आपके लोन चल रहे हैं 3, आपने बोला नहीं मेरा तो जो है 2 ही लोन चल रहा है, तो उनको वहाँ पे शक हो जाता है यार इसकी इंटेंशन खराब है। तो जो लोन चल रहे हैं जो आपको पता है वो आप बता सकते हैं कि मेरा ये लोन है, ये खत्म हो चुका है और ये अभी चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और पिछले लोन के बारे में अगर कोई डीपीडी वगैरह होगी तो वो भी पूछेंगे कि जो फॉर एग्जांपल आपने कोई कार लोन लिया है या फिर कोई बाइक लोन लिया है, उसमें 2-4 डीपीडी वो पूछेंगे सर ये आपका इतना लेट पेमेंट क्यों हुआ है, तो बता देना सर उस टाइम में मेरी मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से ऐसा हो गया। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटी बात है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है जब जिसमें डीपीडी वगैरह होती है ना, उस लोन का ये एनओसी भी मांग लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और दूसरी बात ये क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी सिविल में दिखता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने 90,000 यूज़ कर रखा है और उसको 4 महीने से आप नहीं भर रहे हो,
इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे की तंगी है, तो वो भी इस चीज़ से मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पे भी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अनदर एड्रेस क्लेरिफिकेशन होता क्या दोस्तों, अगर कोई पर्सन रेंट पे रहता है तो उसका क्या होता है कि वो एक जगह नहीं रह पाता कभी भी। मोस्टली लोग रहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स की। क्या होता है कि आज आप जो है यहाँ पे रहे, कल आप जो है आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, वो एड्रेस भी आपका जो है उसमें सिविल में कैप्चर होता है। तो पूछेंगे ऐसा इस एड्रेस पे कौन रहता है, बता सकते हैं यहाँ पे रेंट पे मैं 4 साल पहले रहता था, या फिर कोई आपका होम टाउन का एड्रेस आ सकता है सिविल में। अगर आपने होम टाउन में कुछ भी फिनांस वगैरह कराया है तो वो भी आपके सिविल में फैच हो जाता है। तो एड्रेस आपको वही बताना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और बस यही है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।